अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम इदरीस राजपूत। आज जिस चीज़ का आपको तारफ़ करा रहे हैं इसका नाम ये चावल नहीं है, ये मोती हैं, सुचे मोती, जिसको मरवारीत कहते हैं। और रियल ये पर्ल्स हैं, पर्ल्स या मोती, सुचे मोती, इसलिए कि ये ओरिजिनल होते हैं और उसके लिए इसको सुचे मोती कहते हैं। रियल पर्ल्स मरवारी। ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आम तौर पे जो बाज़ार में है वो जाली मिलते हैं, बनाए हुए मिलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल असल हैं। जो सीप जो होती है उसके अंदर से निकलते हैं, नेचुरल समुद्रों से निकलते हैं। और ये देखें, इसके एक तो इसकी पहचान सिर्फ आपको करवा रहा हूँ कि ये देखें, कोई भी एक दूसरे के साथ उसका नहीं मिलता, हर एक की शेप डिफरेंट है, अलग-अलग उसकी शक्ल है। और उसको ये देखें, थोड़ा सा येलो सा इसका कलर है और चमक रहा है। ठीक है जी, ये इसकी 2-3 निशानियाँ होती हैं, ये आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अगर आप इसको ख़रीदें तो आपको ये देखें कि ये थोड़ा सा येलो सा इसका शेड हो और चमक हो, ये इसका चमक है। और इसका कोई भी जो पीस है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, जो फेक होते हैं, जाली होते हैं, वो तकरीबन एक जैसी ही उसकी शक्ल होती है, वो डिफरेंट चीज़ों से बना लिए जाते हैं। सम टाइम उस पर पॉलिश कर दी जाती है, इसलिए वो लगते हैं कि ये चमकदार है। लेकिन ये देखें, ये ख़ास है कि इसका कोई भी पीस जो है वो सेम नहीं है। ठीक है जी, ये रियल पर्स या सुचे मोती किस काम के लिए हैं। जिसको पहले तो इसको जो ग्राइंड करना है वो एक ख़ास तरीका है, जिसको अगर इसको पीसा जाए, जो आजकल के दौर में ख़त्म होता जा रहा है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको वो हिकमत सिखाऊँ, बताऊँ जो आजकल ख़त्म हो रही है। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी हर एक शॉर्टकट ढूंढ रहा है। ठीक है जी, लेकिन अगर इस तरीके से बनाया जाए, वो अगर दवाई जो खाते हैं वो फिर असर नहीं करती तो कहते हैं जी हकीम ही सही नहीं है, इसने सही दवाई नहीं दी। लेकिन असल में वो जो लोग हैं वो मेहनत ही नहीं करते। वो अगर सही तरह काम करें तो उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा इसका, कैसे इसको ग्राइंड करना है, ग्राइंड नहीं करना, खल करना है एक्चुअल। तो पहले उसके फ़ायदे देखें, क्या इसके फ़ायदे हैं। लेकिन अगर पर जो है मोती जो हैं वो मरवारी असल हों, उसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये नुकसान करते हैं। हमेशा कभी भी इसको साबुत नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा इसको पिसा हुआ इस्तेमाल करें। ठीक है, ये अगर फेफड़ों से खून आता हो खांसी के साथ, उसको ये ख़त्म कर देता है, रोक देता है। दिल को ताकत देता है। दिल अगर वैसे कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि कमज़ोरी जो होती है बुढ़ापे की, या वैसे बीमारी की बात, कमज़ोर बंदा हो जाता है, उसके लिए इसका जो कुश्ता बना जाता है, इसको खर्ल करेंगे तो वो कुश्ता ही बन जाता है उसके। लेकिन अच्छी तरह उसका जो है खर्ल करना ज़रूरी है मरवारी। और इसके अलावा अगर ये लकोरिया या जरियान, उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर इसको दूसरी अद्वियात जैसे अंबर और मस्तगी रूमी या ज़ाफ़रान उसमें डाल के तो इसको एक सफ़ूब बना लिया जाए या गोलियाँ बना ली जाएँ, तो वो कमज़ोरी के लिए, जो आम जनरल कमज़ोरी है उसके लिए बहुत मुफीद है। ये आपको बताता हूँ कि ये इसका इस्तेमाल एक खल कैसे करना है। ये मैंने खल रखा हुआ है, ये ठीक है, इसमें हम डाल देंगे, ये देखें। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है ना, आपको इसको मैं बाद में भी बता दूंगा कि वो आम तौर पे जो लोग आजकल आते हैं वो कैसे बनाते हैं। लेकिन ये देखें, ये रियल तरीका यही है। ये हमने इसके अंदर डाला,
लेकिन इसमें क्या डालना है, ये देखें, ये अर्के गुलाब है, ठीक है जी। अर्के गुलाब, गुलाब का अरक जिसको कहते हैं, ये आपने इसमें भी आपको बताऊं कि ये भी फेक आता है, जाली आता है, एसेंस वाला आता है, पानी में एसेंस डाल देते हैं तो कहते हैं ये अर्के गुलाब है। हर चीज़ में तो मिलावट आजकल। ये आपने रियल लेना, असल। सम टाइम अगर इसको आप से आतशा, जैसे कि जिसको कहते हैं 3 दफ़ा का पानी निकाला हुआ, एक दफ़ा रख निकाला, फिर इसके फूल उसके अंदर भिगो दिए, फिर उसको अरक निकाल लिया, इस तरह 3 दफ़ा, उसको से अतशा कहते हैं। वो आपने लेना है। अगर वो मिल जाए तो उसको इसके अंदर डाल के, ये देखें, थोड़ा सा डाला इसको, जो उसको कवर कर जाए, ठीक है जी। और उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना शुरू कर देना आपने। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये 1-2 दिन का नहीं है, इसके लिए महीने लग जाते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में पाउडर बनना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी इतना लंबा काम कौन करे, लेकिन मेहनत तो बहरहाल करनी पड़ती है। तो इस तरह कर कर के ये आहिस्ता आहिस्ता इसका पाउडर बन जाएगा, ठीक है। जब ड्राई हो जाए फिर और डालें, ये नहीं कि एक दफ़ा इसका खल भर लिए पानी के साथ, ये नहीं। थोड़ा सा डाला, उसको खल किया, फिर और डाला, इस तरह करके ये तकरीबन अगर 50 ग्राम्स हों तो उसमें अगर 3 बोतलें, जैसे वो 3 लीटर तक अगर अर्के गुलाब जो है वो उसको खल कर लिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसमें यह है कि एक तो उसका जो मरवारीद का अपना असर है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है, उसके बाद गुलाब का जो रस का असर है वो उसके अंदर चला जाता है और वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। उसको सिंगल भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एक रत्ती जिसका खुराक है, या ये कह लें कि 100 मिलीग्राम उसकी खुराक हो सकती है। और अगर किसी दूसरी अद्वियात के साथ मिलाएं तो ये स्ट्रॉन्ग चीज़ बन जाती है। मरवारीद या सूचे मोती, ये आपको ट्रेडिशनल तरीका बता दिया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही हकीम इदरीस राजपूत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।